आखिरकार आज काम वक्त पर खत्म हो गया। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो घर जल्दी से जाना होगा ताकि मैं हफ्ते तक सोता रहूं। आउच, अरे यार, अरे अरे नहीं, अभी भी यहाँ एक लकड़ी बाकी है। वो ट्रेन जा रही है। ठीक है, अगली बार भेज दूंगा। इतनी अच्छी नींद मुझे सालों में नहीं आई है। अरे मेरा बेचारा सोफा और मेरी लकड़ी। अरे नहीं, ये चल क्या रहा है? इसका एक ही जवाब हो सकता है, ये उन दोनों गंदे भालुओं की चाल है। हद पार कर दी उन्होंने। सबक सिखाना पड़ेगा उन दोनों को। उन्हें पता भी नहीं किससे पंगा ले लिया। लखा के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब इतने भी नादान मत बनो। भाई ये क्या बक रहा है? बकवास मत करो मुझसे, वो तुम ही थे, मुझे पता है। मैंने क्या किया? अच्छा सोचो ना, मैंने बाथरूम गया, फिर एक सेव खाया और फिर शहद खाया। बस अब मुंह बंद करो अपना। और हाँ, मेरा नुकसान कौन भरेगा अब? तुम्हारा नुकसान? कैसा नुकसान? मेरे साथ मजाक मत करो तुम दोनों। देखो, ये है सबूत। ये क्या? लकड़ी कौन चबाया? पता नहीं तुम जो करते हो वो क्यों करते हो। मुझे बस इतना पता है कि मेरा घर बहुत गंदा हो गया है। लका, हम तुम्हारा घर ऐसे गंदा क्यों करेंगे? फिर मुझे ये बताओ, दांतों के निशान कहाँ से आ गए इस पर? दांतों के निशान? ये तो बहुत छोटे हैं लखा। अब मुझे लगता है कि तुम गलती कर रहे हो। ये भालू के दांत के निशान नहीं है। लका देखो, भालू के काटने का निशान काफी साफ होता है, ऐसा देखो। हाँ तुम तो सही हो, देख सकता हूँ मैं। माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें दोष दे दिया। ठीक है, फिर अब ढूंढना पड़ेगा असली मुजरिम कौन है। डब्लू, चलो भी हम मदद करते हैं। हाँ ठीक है। लखा के बच्चे, लका, हम तुम्हारी तहकीकात करने में मदद करेंगे। अरे शुक्रिया, तुम दोनों बहुत अच्छे हो यार। पकड़ लिया। ये कहाँ छुपा रह सकता है? मैं धरती और आसमान ही कर दूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। इस इम्तिहान की घड़ी पर सो रहे हो तुम? आलसी बिल्ला, बिल्ले उठ जा। तुम्हारी गंदा बिल्ला है, कोई मेरा घर बर्बाद कर रहा है। बिल्ले, बिल्ले उठ जा। अरे जाने दो, जाके मछली के सपने देख। मुझे पता भी नहीं मैं इस आलसी बिल्ले को अपने घर में रखता भी क्यों हूँ। मुझे मिल गया वो। तुम क्या तुम्हें ढूंढ निकाला? तो कहाँ है वो? चलो भी जाके देखते हैं उसे इस सब की भरपाई करनी होगी। अरे नहीं, मुझे तो बस मीठी रोटी मिली, इतना ही। मीठी रोटी? अरे भाई, लका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मीठी रोटी खा सकता हूँ? क्या बोलते हो तुम? बोलो। बच्चे, मुझे तुम्हारे जूते के अंदर एक मेंढक मिला है। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? जब मैं छोटा था ये मेरा सबसे मनपसंद खिलौना था। एक छोटे से खिलौने में तुम्हें क्या मजा मिलता था? अभी दिखाता हूँ तुम्हें। वो ना वो। अरे भाई ये तो मजेदार है। खिलौना नहीं देखा, मैं डोर खेलता हूँ इसके साथ। मजेदार है। माल का खिलौना है ना। मैं शायद कुछ जरूरी भूल रहा हूँ। तुमने भी वो सुना?
ये आवाज किसकी हो सकती है? ये तो एक चूहा है। चूहा? वो दादों के निशान जरूर इसी के होंगे। सही पकड़ा तुमने, यही है वो घर बर्बाद करने वाला। कितना प्यारा है। नकल के बच्चे क्या हुआ? पकड़ो इसे। इधर आओ तो आ जाओ। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। हिलना मत। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। बच गया। हाँ? तो तुम सही में बच गए? अच्छा फिर सोच लो, मैं पेड़ में चढ़ने में उस्ताद हूँ। संभाल के। अरे बचा के। तुम तो बहुत ही नटखट हो छोटे चूहे। तुम्हें और सावधानी से काम लेना होगा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बाबलो, इससे पूछो ये मेरा सामान क्यों चबा रहा था? दो तुमने वो लकड़ी क्यों चबाया, बोलो। हाँ? हाँ? भाई बेरहम मत बनो, वो तो बहुत ही छोटा है। मैं बेरहम नहीं हूँ, मैं उसे डराना नहीं चाहता था। बंद करो ये सब। वो जब होश में आएगा तब उससे सवाल पूछेंगे। अरे अरे, मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया। ये तो बस मेरे दांतों में बेचैनी होती है। छोटे चूहे का कहना है कि दांतों में बेचैनी है तो उसे काटना पड़ता है। ओ, उसे काटना पड़ता है? क्या ये सच में सच है? दांतों में बेचैनी? हाँ? अरे नन्हे दोस्त, तुम्हारा मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांतों को देख सकूं। डरा मत छोटा है भाई, एक अच्छा भालू है। हाँ, अरे इसके दांत निकल रहे हैं, इसलिए तो ये चबाना चाहता है, समझ गए? डरा साला, इसे सब कुछ साफ हो गया लगता। चूहे ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया तो तुम उसे माफ कर दो। हाँ? क्या नाटक हो रहा है ये? हाँ, इससे मेरा सामान थोड़ी वापस आएगा। अब ये रो क्यों रहा है? ये बोलता है इस जगह की हालत बहुत खराब है। हाँ, लकड़ी भी खराब है, बिस्तर बहुत सख्त है और उसके लिए एक निजी टॉयलेट भी नहीं है। अब ये घर जाना चाहता है। वो तो सच है, ये जगह सच में बहुत खराब है, एकदम सही जगह नहीं है ये। अच्छा, ये कहाँ रहता है? ये बोलता है इसे रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन? क्या बोला? अब तो जल्दी से घर जाना है यार, ताकि मैं एक हफ्ते तक सोता ही रहूं। मुझे पता है ये रहता कहाँ है। अभी वापस ले जाता हूँ इसे। चलो यार। हाँ? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, लगता है तुम्हें एक और रात यहाँ पे रुकना पड़ेगा नन्हे दोस्त। मेरे सोफे को मत काटो तुम। रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरी मदद कर दो दोनों तुम लोग। ये छोटा चौहा बहुत ही तेज है, हम क्या कर सकते हैं? मैं थक गया हूँ बहुत। अरे नहीं नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा सोफा, मेरी रजाई और मेरी खिड़की भी। अरे चबाना बंद करो तुम। अरे चबाना बंद करो तुम। कितना चबाओगे? अच्छा, वो एक सपना ही था। बहुत भयानक सपना था। उस छोटे चूहे ने तो मेरे अंदर बहुत खौफ पैदा कर दिया था। बारिश रुक गई, सही है यार। चलो अब उसे वापस घर ले जाते हैं। ए भाई, मुझे एक और लकड़ी दो भाई। हाँ, उठ गया भाई। तुमने क्या बोला भाई? मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया, मेरी तो हालत खराब है पूरी, देख लो। अरे लड़का बहुत ही उत्साहित हो गया लगता है। ये अच्छा है कि वो लकड़ी तैयार कर रहा है। तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है उसे छोटा चूहा बहुत पसंद आया। ठीक बोला ना भाई ने? क्यों भाई? हाँ? मैं बस उसे जल्द से जल्द घर पहुंचाना चाहता हूँ। हम पहुंच गए। मेरा प्यारा घर। अरे कितना अच्छा है। चलो घर चलते हैं ताकि हम थोड़ा सो पाए। हमारे बालू वालू गुफा सबसे आराम दे है। लड़का,
अब मेरे पास अच्छा खाने के लिए पैसे है ही नहीं। अगर सर ने मेरी पगार नहीं काट ली होती तो मैं ठीक से खा पाता। मांस के बिना मेरा दिमाग फट रहा है। अब कौन है वो? हाँ, लक्का बोल रहा हूँ। लक्का! अरे हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या तुमने इस महीने की लकड़ी तैयार की मेरे लिए? हाँ जरूर सर, मैं कल ही सुबह भेज दूंगा। ओ, ये हुई ना बात। दरअसल वो पैसे मिलने का वक्त है। क्या आप मुझे पगार दे सकते हैं? मेरे पास सच में पैसे नहीं है और सच में बहुत भूख लगी हुई है। मुझे इसकी बहुत जरूरत है, मेरी मदद कर दीजिए ना। ओह हाँ, इस बात पे याद आया, मैं काम के सिलसिले में बांग्लादेश आया हूँ और एक कस्टमर ने मुझे बहुत अच्छी हिल्सा मछली दी है। हिल्सा? और हाँ, तुमने जैसे बहुत अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हें एक बक्सा मछली भेज दूंगा। हिल्सा तो मुझे बहुत पसंद है और मेरी तनख्वाह। बस वो मछली समझो तुम्हारी पगार। क्या तुम्हें पता है हिल्सा काफी कीमती मछली है, तुम्हारी पगार के कई गुना ज्यादा कीमत है इसकी। लेकिन सर, मगर सर, हिल्सा, मुझे नफरत है उससे। एक बक्सा हिल्सा मछली, मुझे उस हिल्सा मछली को बेच देना चाहिए। वो तो बस एक मछली है, मैं पूरा दिन मछली पकड़ सकता था, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मुझे पैसा चाहिए, सचमुच के पैसे चाहिए। मैं बहुत भूखा हूँ। ये शायद वही मछली होगी। ये मुझे कुछ खास तो नहीं लग रहा। अंदर क्या है? ये जरूर सर की तरफ से मेरे लिए एक चाल होगी। कितना अच्छा हो सकता है, बहुत बुरा ही होगा। इस बार उसने मेरे साथ चालाकी नहीं की। क्या बात है। मछली की खुशबू है। हाँ, अब तो मैं राजा के जैसे खाऊंगा। तुमने वो मछली गिरा? वो बिल्ला सच में मछली के पीछे पागल है। वो मेरी तनख्वाह का 10% खा ही गया और इससे तो मुझे 1 महीने तक आहिस्ता आहिस्ता खाना होगा। मेरा सर एकदम कंजूस है, लेकिन क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। मुझे बस इसे संभाल कर रखना होगा। बहुत भूख लगी है। हेलो, ओ हेलो सर। हाँ, वो आज ही आया है, मुझे बहुत पसंद आया है। भागो यहाँ से। बिल्ले, अरे मुझसे दूर रहो तुम। अरे रुको बिल्ले, क्या कर रहे हो तुम? मुझे इसे जल्द से कहीं छुपाना पड़ेगा। आखिरकार उस पागल बिल्ले से छुटकारा मिला। अरे स्वादिष्ट, सब मेरा है। ये लखा के बच्चे, क्या चल रहा है? तुम ऐसे डरे हुए क्यों दिख रहे हो? क्या तुम फिर से पेट काट रहे हो? हाँ बोलो। मैंने आज कुछ भी नहीं काटा। अरे खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, क्या तुम पिकनिक करने वाले थे? हाँ, तुम्हारे पास क्या वो मछली है? तुम्हें क्या लगता है हम थोड़ा चख सकते हैं? लखा बोलो लखा। हम कुछ सौदा कर सकते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारा पाल है। देखो मैं सौदा करने नहीं आया हूँ। मेरे सर ये मछली खास तौर पर मेरे लिए बहुत दूर से लेकर आए हैं। लेकिन ये फल हमने आज ही तोड़े हैं, ताजा और रसीले हैं। सौदा नहीं करूँगा। हाँ ठीक है फिर। ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं, किसे परवाह है। चलो अब तुम और मैं फिर से। इसे थोड़े मसाले की जरूरत है, लेकिन अगर मैं घर चला गया तो बिल्ला इस पे धावा बोलेगा। अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, मछली और शहद। मिल गया। शहद में डूबी हुई मछली तो बहुत स्वादिष्ट होगी।
कहाँ चली गई मेरी मछली? कहाँ गई? ठीक है फिर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसे परवाह है? हाँ जरूर उन दो गंदी भालुओं की चाल होगी है, बिल्कुल। हाँ अब वो बच नहीं सकते। हाँ भाई, लक्का की मछली याद है और उसकी खुशबू कितनी अच्छी थी। हाँ भाई, दरअसल मुझे वो थोड़ा सा चखना था। डब्लू वो मछली लक्का की है, समझ गए तुम? ऊपर से आज सवेरे तुम सारे फल खा गए, फिर भी तुम भूखे कैसे रह सकते हो? लेकिन मुझे तो बस चखना था। हे, यहाँ पास ही में एक तालाब है, क्यों ना हम मछली पकड़ते हैं और आज रात मछली फ्राई खाते हैं। चलो छोटे, लखा की मछली को जाने दो, भूल जाओ, चलो मछली पकड़ते हैं। वो खुशबू कभी नहीं भूलूंगा। ए भाई, वो मेरा हाथ धोना है, मैं भूल गया। मेरे लिए रुको, रुको, बाद में रुक करता जाओ। हूँ। बिल्ला के पास भी एक बक्सा है, क्या मैं देख सकता हूँ? बोलो, क्या मैं थोड़ा इसे चख सकता हूँ कृपया? बोलो। मुझे मत खाओ, बचाओ। उसे क्या होगा? अरे अच्छा है, उसी का काटा हुआ। हाँ ये सब अब मेरा है। हाँ कितनी अच्छी खुशबू है। अगर मैं इसे घर लेके जाता हूँ और भाई को भी देता हूँ तो बहुत अच्छा है। भाई देखो मुझे क्या मिला है। ये क्या है वो? यह मछली तो मुझे बिल्ला ने दिया है। बिल्ला? हाँ, मैंने देखा कि बिल्ला मछली खा रहा है, मैंने थोड़ा उससे मांग लिया तो फिर वो सब कुछ छोड़ के भाग गया, पता नहीं क्यों। उसे ये नहीं चाहिए था तो वो छोड़ के चला गया। क्या तुम सच बोल रहे हो? हिलना भी मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? टकला लगा बच्चा, ये यहाँ क्यों आया है? चोर कहीं का, मैंने तुम्हें मेरी मछली के साथ रंगे हाथों लखा के बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी मछली चोरी किया क्योंकि मैंने सौदा करने से इनकार किया है ना? चलो फिर। क्या तुमने इसे चुराया डब्लू? अरे लखा के बच्चे, जरा शांत रहो तुम। मुझे शांत होने को मत कहो, तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा मैंने। वापस करो मेरी मछली। मैं अभी सब कुछ ठीक करता हूँ। डब्लू तुम वो मछली वापस करो। ये मेरी है, बिल्ले को नहीं चाहिए था इसलिए मेरी है। बिल्ला? ओह, तो क्या बिल्ले का काम है? डब्लू तुम्हें मछली वापस करनी पड़ेगी, ये उसकी है, छोड़ो अभी। अच्छा ये लो लखा, तुम्हारी मछली। 1 2 3। ये क्या कर रहे हो तुम? हमने एक भी मछली नहीं खाई है। हाँ बेकार है। लगता है दोनों सच बोल रहे हैं। डब्लू चलो अब। अलविदा मछली। यहाँ वापस आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम दोनों के बारे में गलत था। चलो यार, ये हिल्सा तुम्हारी है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद टकले लक्का। इसके बदले में हम कल तुम्हें कुछ ताजे फल देंगे। हाँ कितनी अच्छी है। चलो फिर बाद में मिलते हैं। मैं भूखा हूँ, मैंने तो पूरा दिन कुछ नहीं खाया। हाँ म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। चलो आखिरकार इसे चखने का मौका मिल गया। आओ। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने मुझसे चोरी किया, लेकिन तुम ही तो मेरा परिवार हो। मैं तुम्हें थोड़ा देने वाला था, लेकिन मैंने जो सोचा था ये तो उससे भी अच्छा है। जब मैं अमीर बन जाऊंगा और विदेश जाऊंगा तो एक बार वहाँ का सारा खाना खा के देखूंगा। सोचो तो वो कैसा रहेगा। लेकिन अकेले घूमने में मुझे तो मजा नहीं आता। लगता है मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ बिल्ले, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी।
अरे कुछ तरबूज चख के तो देखो। हाँ? ए चिरकुट, तुम्हें एक बार जरूर चख के देखना चाहिए। आओ चखो ना। नहीं धन्यवाद, उल्लू ये सब नहीं खाते। ठीक है फिर। हेलो चंदा मामा, हेलो सितारे। आज रात मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर कविता बनाएंगे। मेरे महाराज तो सबसे समझदार हैं। उसने तो आज तक एक भी लाइट भी नहीं बनाया, और जब वो बनाएगा तब मैं जान पालूंगा। बहुत अच्छा लड़का है बाबू। चांद की चांदनी के तले हम जानवर बैठे हैं काले पीले। आ जाओ सब तरबूज खा लें। आ जाओ सब लोग। अरे इसे बोलते हैं अच्छी कविता। हाँ? कम से कम एक टुक पंडित थी। सुनो दोस्तों, क्या मैं एक गाना गा सकती हूँ? सुनना चाहोगे? जरूर। अरे जरूर। नीले उस आसमान में दिखे प्यारा चंदा। मानता हूँ चिरकुट ये गाना बहुत अच्छे से गा रही है, लेकिन ये एक ही गाना रोज सुन के लगता है मैं भाग जाऊँ। इससे हम सब पागल हो जाएंगे। दोस्तों चलो, खाने का टाइम हो गया। आसमां हमारा। तुम लोग कभी मेरा गाना खत्म होने तक नहीं रुकते। तुम बहुत बुरे हो। हाँ, तुम लोग तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, कौन हो तुम? क्या तुम मेरे साथ गाना चाहोगे? हाँ, सच में? नीले उस आसमान में प्यारा सा चंदा। भाई आप खत्म होने से पहले ही आ गए। तुम्हें लगता है वो गुस्सा करेगी? मैं तो एकदम झेल नहीं पा रहा था। आखिरकार वो चुप हो गई। हर रात को वो गाना गाती है और उसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रही है। काम हो जाने का वक्त आ गया। नीले उस आसमान में प्यारा प्यारा चंदा। नहीं हो सकता ये। कितना सुंदर इतनी रात को कोई गाना गाता है क्या? है आसमां हमारा। हाय लखा, माफ करना। बात यह है कि मैं और मेरी दोस्त मिलकर गाना गाने वाले हैं, तो अगर तुम्हें गाना पसंद नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। चंदा के साथ इन सब झमेलों में तो मेरा काम ही चौपट हो जाएगा। कितना ये चिरकुट को क्या हो गया है? शायद उसके सर पर चोट लगी है या ऐसा कुछ है? वो तो हमें बता ही रही थी। क्या एक नया दोस्त? सही सुना। और पता है क्या, हमारे बहुत सारे विचार मिलते हैं और हर रात हम साथ गाना गाते हैं। और दोस्तों, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, रात में चमकती हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। उसे भी मेरे जैसा गाना पसंद है। और वैसे तो हम कभी मिले नहीं हैं, पर लगता है उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। पहले मैं कितनी अकेली थी, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे ऐसी खुशी कभी नहीं मिली। चंदा मैंने तो यहाँ कोई दूसरा उल्लू नहीं देखा। ये चिरकुट तो पागल हो गया है। कितना सुंदर है ये। चोट लगते लगते बच गया। बाल बाल बच गया सच में। अरे हाँ, मैं बच गया, मैं बच गया। कौन है वहाँ पर? ये बड़ी अजीब जगह है और थोड़ी डरावनी भी। हेलो, कोई है वहाँ पर? मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि पत्थर मुझसे बातें कर रहे हो। हाँ, वो वाले को मैं सुन सकता हूँ। अब समझ में आ गया। दावा करता हूँ उस उल्लू को लगा के ये सब उसके दोस्त हैं। हाँ, मैं इन पत्थरों को इस्तेमाल करके उस उल्लू को पकड़ता हूँ तो फिर शांति से काम कर पाऊंगा। मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। मेरे रहस्यमय गाना गाने वाले दोस्त ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। क्या ये सच है? ये कल रात की ही बात है।
नीले आसमान हेलो, में। क्या तुम मुझसे सुन सकते हो? जैसे ही हम दोनों बहुत वक्त से गाना गा रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें सच में मिलना चाहिए? ओह, सच में मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी। मैं बहुत खुश तो फिर हूँ। हम कल मिलेंगे, तुम मेरे घर आ सकती हो, क्या बोलती तो ठीक है, फिर कल मिलती हूँ तुम्हें। तुम्हें नहीं लगता है थोड़ा अजीब है? हाँ चिरकुट, सही में मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। जैसा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा वास्तव को सामने रख के बात करो। यहाँ कोई दूसरा उल्लू नहीं है। हाँ? वो सच में है और मुझसे मिलना चाहता है। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता जब तक ना तुम उसे यहाँ हमसे मिलने के लिए लेके नहीं आती हो। हाँ, तो फिर ठीक है। लगता है हम थोड़ा हद से बाहर जा रहे हैं भाई। हाँ, हमारी पहली मुलाकात। मुझे वहाँ बहुत खूबसूरत दिखना है। मेरे दोस्त से मिलने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता वो दिखने में कैसा होगा। उम्मीद करती हूँ वो मुझे पसंद करे। ओह नहीं, मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गई। मैं जाकर ले आती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अब तुम्हें पता है वो वास्तव नहीं है। वो वास्तव में है। एक पहाड़ से टकराने से मुझे चोट लग गई। तुम लोग मेरा विश्वास करो। देखो दोस्तों, मैं उसे ऐसे नहीं मिल सकती। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? क्या तुम जाकर उससे मिलोगे और बताओगे कि मैं क्यों नहीं जा पाई? मेरी मदद करो दोस्तों। दरअसल हाँ, ठीक है, हम जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ए, चिरकुट के दोस्त, कहाँ हो तुम? हेलो। हम सब चिरकुट के दोस्त हैं। क्या तुम यहाँ पे हो? हाँ? मैंने ये जगह पहले कभी नहीं देखी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ? तुम आ गए? मैं इंतजार कर रहा था। क्या? क्या? मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ गाना गाता था। चिरकुट का दोस्त तो वाकई खूबसूरत है। तुम तो चिरकुट नहीं हो। ठीक है, हम चिरकुट के दोस्त हैं। तो चिरकुट की दोस्त, कृपया हमें गुस्सा मत करो। चिरकुट को चोट लगी है, इसलिए वो आ नहीं पाए। हमें भेजी है तुम्हें बताने के लिए। बेचारी चिरकुट। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये क्या है? भाई यहाँ पे कौन बात कर रहा है? मुझे नहीं पता। क्या? रेंचो? चिरकुट के दोस्त, क्या तुम ठीक हो? टकले लखा, तुम चिरकुट को फंसा रहे हो। दोस्तों यहाँ आ जाओ। अरे नहीं, चिरकुट के नए दोस्त को चोट लगी है। नहीं, अच्छा हम जाके देखते हैं। टकले लक्का, चिरकुट की नई दोस्त, तुम लोगों को क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अरे ये क्या? अब मैं क्या करूं? भाई इसके पंख झड़ गए। तुम दोनों देखो, ये उल्लू तो असल में नकली है। लखा ने बनाया है इसे। हाँ, ये सच में उल्लू नहीं है। तो फिर वो गाना क्या था जो चिरकुट सुनाती थी? समझ में नहीं आया। मुझे पता है मुझे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। यही मेरी शर्त है। तुम मान सकते हो या जा सकते हो। पक्का? चलो फिर। सही है। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें अपनी बात। इन गर्मी की रातों में कुछ विशेष समय पर हवा की दिशा बदलती है और वो एक खास कोने से निकलती है, इन छेदों के बीच से होते हुए, और ऐसे ही वो अजीब आवाजें बनती हैं। क्या? इन चित्रों से? चलता हूँ मैं। तुम वापस आओ यहाँ। हाँ, रेंचो से जाने दो। हम यहाँ उसके लिए नहीं आए हैं। अब हमें पता लगाना है कि वो आवाज कहाँ से आती थी और चिरकुट वो खूबसूरत आंखों की बात करती थी। दरअसल वो जुगनू थे। समझ गए तुम? भाई मुझे नहीं लगता हमें चिरकुट को ऐसा बताना चाहिए। क्या तुम झूठ बोलना चाहते हो? ये कोई झूठ नहीं है। मैं चाहता हूँ उसके मन में खूबसूरत पल जिंदा रहे, बस। ये चाहे जितना खूबसूरत हो है तो झूठ ही ना। क्या फर्क पड़ता है? कम से कम चिरकुट का दिल नहीं टूटेगा। तो हम उसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो एक सपने में जीती रहे। हाँ बोलो। ठीक है भाइयों। क्या उसके लिए अच्छा होगा? तुम्हारे कांग्रेस सच जानना जरूरी है। भाई हमें ऐसी कहानी बनानी होगी जिससे चिरकुट का दिल ना दुखे। हमें माफ कर दो चिरकुट, उसे जाना पड़ा। ओह, बहुत ही बुरा हुआ। चिरकुट सही कहा। वो तो हुआ, उसने कहा कि उसे दुनिया देखनी है। वो तो आज रात ही उड़ा। हाँ, सही कहा।
और उसने हमें तुम्हारे लिए एक तोहफा दिया। ये सच है। उसने ये भी कहा कि वो जल्दी वापस आएगा तुम्हें मिलने के लिए। ओह, मैं उसका इंतजार करूंगी। मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। 15 नंबर 15। अरे यार, पहला जीतने वाला नंबर है 15 15 15। वाह 15। मुझे मिल गया। अरे वाह, आगे। और अब हमारे पास है 24, दूसरा नंबर। 24। अरे यार 24। ये है 24। वाह मुझे पहले 2 नंबर मिल गए। अब बस एक ही बचा है जीतने के लिए। अगर मेरे सारे नंबर मिल जाएंगे तो एक बड़ा जैकपॉट जीत जाऊंगा। 18 18। चल यार 18। और ये आ रहा है आखिरी नंबर। कितना रोमांचक है ना, क्या होगा ये। और आखिरी नंबर है 18। जिन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया वो फिर से सुने। नहीं हो रहा। और जीतने वाले नंबर हैं 15, 24 और 18। एक सेकंड रुको। जाएगा। वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। कि उन्हें खुशी जल्दी से जाके पैसे निकाल लेता हूँ। इन पैसों को खर्च कैसे करना है? हमेशा की तरह परिवार पहले। मैं इनमें से आधा अपने बाबा को दे दूंगा और बाकी आधा लेकर मैं खुशी से बाकी की जिंदगी बिताऊंगा। हमेशा के लिए अपने लिए एक बड़ी सी गाड़ी लूंगा। ओह हाँ? लेकिन पहले अपनी नौकरी छोड़ूंगा मैं। उसके बाद उसकी दुकान खरीद लूंगा। अरे हाँ। आप किसका फोन हो सकता है ये? हाँ बोलो, मैं लक्का बोल रहा हूँ। तुम फिर से काम चोर बन रहे हो क्या लखा? और तुम्हें सर, कौन फोन करता है बेकार आदमी कहीं के? सर ने इतनी देर से कभी फोन नहीं किया है। क्या तुम सुन रहे हो लखा? लखा लखा। हाँ मैं हूँ यहाँ पर। सुनो लखा, ये साल लगभग आधा निकल चुका है तो मैं आ रहा हूँ तुमने कितनी तरक्की की है वो देखने। और तुम मेरे लिए तैयार रहोगे तो अच्छा होगा क्योंकि मैं कल आ रहा हूँ लखा। लखा तुम सुन रहे हो मेरी बात लखा? सर लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। हेलो सर, वो यहाँ क्यों आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। क्या उसे लॉटरी टिकट के बारे में पता चल गया? तरीके अब मुझे ऐसे घर लेकर वापस जाना होगा। मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी इसे छुपाने के लिए। नहीं, ये तो बहुत आसान है। मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ मिल गया। इससे तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। और कहाँ छुपा सकता हूँ? नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पकड़ा जाऊंगा मैं आसानी से। बाथरूम में छुपा सकता हूँ। अरे नहीं, बहुत गंदा है। इनमें से एक भी जगह काम नहीं आएगी। कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली मुझे। अब क्या करो? समझ में नहीं आ रहा। आप पता मुझे, मैं ऐसे जंगल में छुपाऊंगा। अरे यार, ये जगह तो वाकई भयानक है। कोई भी जंगल आधी रात में बहुत ज्यादा भयानक हो जाता है। मुझे जल्दी से निपटाना पड़ेगा। इससे बात बन जाएगी। अरे हाँ। अरे रुक जा। क्या कोई मुझे लूटना चाहता है? कौन है वहाँ? सामने आ जा। इस जगह भूतिया है। ये तो लखा है। जब मैं डुगू के पास गई थी लगता है ये कुछ बुरा कर रहा था। दरअसल मैंने उसे मजा चखा दिया। अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा। एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। एक जगह ढूंढनी है यार। ये सही जगह है। बन गई। यहाँ छुपा सकता हूँ मैं। क्या हो रहा है? कौन है वहाँ? तुम्हें नहीं पता कि आधी रात को किसी के घर के अंदर आकर परेशान नहीं करना चाहिए? नींद खराब कर दी।
ए भाई, उठ भी जाओ भाई। भाई, अब मुझे खाना चाहिए। डब्लू, तुमने रात के खाने में बहुत कुछ खाया है, तुम भूखे कैसे हो सकते हो? लेकिन मैं भाई, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना लाओगे? कितना भाई लाओगे तो मैं बोला। ये तो आधी रात है, मैं बहुत थका हुआ मुझे हूँ। अंदर से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाऊंगा जाऊंगा मैं। जाओगे तुम? वाह, तुम सबसे अच्छे भाई हो। जल्दी करो भाई। अब मैं ऐसे कहाँ छुपाऊंगा? ये लखा क्या कर रहा है? जब हम सो रहे हैं तब क्या वो पेड़ काट रहा है? मुझे जाके देखना पड़ेगा। ये झाड़ भी सही जगह नहीं है। क्या करूंगा मैं अब? मुझे आज रात को इसे छुपाना होगा, नहीं तो सर इसे अपने लिए रख देंगे। ये बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। लखा के बच्चे, अरे लेकिन बाबलू, तुम अब रात को पेड़ काट रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बबलू, जो कागज तुम्हारे हाथ में मुझे वापस लौटा दो। ओह, ये कागज के लिए तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूँ। ये चीज क्या है? ये बस एक टिकट है, ऐसे सावधानी से देखो। देखो, मुझे वो चाहिए। ये एक जैकपॉट है। मैं लॉटरी का टिकट जीत गया, लेकिन मुझे इसे छुपाना है क्योंकि कल मेरा सर आने वाला है। क्या मतलब? इस टिकट के चलते मुझे अब काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कल मैं ऐसे दुकान तक नहीं ले जा पाया तो मुझे पहले जैसे ही पेड़ काटने पड़ेंगे। मतलब तो बोलना चाहते हो अगर तुम ये कागज छुपा सकते हो तो तुम पेड़ नहीं काटोगे, यही ना? सही समझे तुम। अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो मुझे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम ये टिकट मेरे घर में छुपा सकते हो। जब तुम्हारा बॉस चला जाएगा तुम आके ले लेना। अगर ये जंगल की भलाई के लिए है तो मैं हूँ। अरे शुक्रिया, तुम सच में ये कह रहे हो ना? एकदम सच में। सही है यार। कम से कम कोई एक तो सो रहा है। ठीक है, चलो इसे छिपा देते हैं। लेकिन कहाँ रखूं? ये टोकरी में। याद रखना इसे कहाँ रखा है, और जब तुम्हारा बॉस चला जा चुका होगा तब भी ये यहीं पे होगा। बाबलू, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। देर हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। इस सब के लिए शुक्रिया, अलविदा। अब वक्त है थोड़ा सोने का। बेचारा पेट। मैं तो भूल ही गया था कि भाई मेरे लिए खाना लाया है। क्या वो सारा खाना खा गया? ये क्या चीज है? मुझे लगता है अपना खाना खुद ढूंढने जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि वो सर चला गया। अब जाकर अपना टिकट वापस ले आता हूँ। हाँ। बाबलो 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 बाबलो, मेरा सर चला गया। मैं अपनी लॉटरी टिकट वापस लेने आया हूँ। याद है ना वो जो तुमने छुपाई थी? लखा तुम हो? वो उसी टोकरी में रखा हुआ है, जाके खुद ही ले लो। बबलू बबलू, उठो जल्दी, वो टोकरी एकदम खाली है। बबलू, कहाँ गई मेरी टिकट? नमस्कार दर्शकों, ये है बेकार समाचार। मेरा मौका हाथ से चला गया। पहली बेकार खबर। कितनी बेकार जिंदगी है मेरी।
बबलू डब्लू पहाड़ के प्राथमिक स्कूल के प्रधान शिक्षक रमेश बाबू ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि लॉटरी जीतने वाले एक अनजान आदमी ने सारे पैसे गरीब वो तो मेरी बच्चों लॉटरी के का स्कूल टिकट है। में दान कर दिया है। इस स्कूल को पैसे की बहुत जरूरत थी। स्कूल में आने वाले फंड खत्म हो चुके थे और इन पैसों से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी परिस्थिति मिलेगी। जब कुछ कहने को कहा गया तब रमेश बाबू चुप रह गए। स्कूल के एक प्रतिनिधि का कहना है कि इसका हर एक अरे पैसा यार, स्कूल मैं की खुद भी उन्नति कितना के गरीब लिए हूँ, लेकिन खर्च मेरे किया पास एक घर जाएगा। है, नौकरी ये है, वाकई गाड़ी एक है, अच्छी फिर भी खबर है। मैं अपनी आगे जिंदगी है से बेकार खुश हूँ। मौसम की बातें। इन पैसों की उन्हें ज्यादा जरूरत है।